सुप्रभात बच्चों। देखिए हम और एक पाठ का रिवीजन करने जा रहे हैं। आप भी अपना पाठ्य पुस्तक खोलिए और जो किताब में प्रश्न उत्तर लिखे गए हैं यानी कि क्लास वर्क, उसे भी आप खोल कर रखिए। जब भी मैं प्रश्नों के उत्तर पढ़ती हूँ तो आप भी अपने मन में दोहराइए, उंगली रखकर देखिए और दोहराइए। पाठ 3 साहसी राजू। देखिए पहले जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लाएंगे, यानी कि एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो कैसे? पटरी पर खड़े बच्चे को किसने बचाया? पटरी पर खड़े बच्चे को राजू ने बचाया। ऐसे एक वाक्य में उत्तर देना है। अभी क्या तुमने कभी कोई साहसी कार्य किया है? किया है तो हाँ, नहीं तो नहीं। या तो क्या तुम जानते हो सेना में वीरता और साहस के लिए कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? यदि अगर पता हो तो सही, अगर प्रश्न आता है तो इसका जवाब भी आपको एक ही वाक्य में लिखना है। चलिए अब हम 2 या 3 वाक्य वाले प्रश्नों के उत्तर पढ़ते हैं। वे हैं, राजू के विद्यालय जाने के रास्ते में क्या पार करनी पड़ती थी? पहला प्रश्न का है उत्तर, राजू को विद्यालय जाने के रास्ते में एक रेलवे क्रॉसिंग पार करनी पड़ती थी। ये भी एक वाक्य में यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आएंगे। और राजू को विद्यालय जाने में देर क्यों हुई? राजू विद्यालय जाने के लिए निकल पड़ा, किंतु फाटक के निकट पहुंचते ही उसने देखा कि वहां भीड़ इकट्ठी थी और सभी लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। इसलिए राजू को विद्यालय जाने में देरी हो गई। कहीं अगर भीड़ इकट्ठा होती है तो हम जाकर देखते हैं, खड़े रहते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उतनी ही देर में हमें देरी हो जाती है। राजू को विद्यालय जाने में देर क्यों हुई? राजू विद्यालय जाने के लिए निकल पड़ा, किंतु फाटक के निकट पहुंचते ही उसने देखा कि वहां भीड़ इकट्ठी थी और सभी लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। राजू को उसके साहसी कार्य के लिए क्या मिला? राजू को उसके साहसी कार्य के लिए सरकार की ओर से वीर बालक के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। राजू को उसके साहसी कार्य के लिए क्या मिला? राजू को उसके साहसी कार्य के लिए सरकार की ओर से वीर बालक के पुरस्कार से पुरस्कृत किया। और ये चौथा प्रश्न है, रेलवे फाटक पर भीड़ क्यों इकट्ठी थी? रेलवे फाटक पर भीड़ इकट्ठी थी क्योंकि पटरी के बीच में एक किशोरी, उसकी गोद में नन्ही बच्ची तथा एक बच्चा उसकी उंगली पकड़े हुए था। दूसरी ओर से रेलगाड़ी बड़ी तेजी से चली आ रही थी। घबराहट के मारे किशोरी के पांव वहीं थम गए। फिर से दोहराते हैं इस प्रश्न को। रेलवे फाटक पर भीड़ क्यों इकट्ठी थी? रेलवे फाटक पर भीड़ इकट्ठी थी क्योंकि पटरी के बीच में एक किशोरी, उसकी गोद में नन्ही बच्ची तथा एक बच्चा उसकी उंगली पकड़े हुए था। दूसरी ओर से रेलगाड़ी बड़ी तेजी से
चले आ रही थी। घबराहट के मारे किशोरी के पांव वहीं थम गए। उंगली थामने वाला छोटा बच्चा कहाँ छूट गया? उंगली थामने वाला छोटा बच्चा वहीं पटरी पर छूट गया। ये 5 प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं और आइए अब सही शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरें। अपने अपनी किताब खोलिए और उसमें देखिए आपने किया होगा ये खालिस्तान। राजू अपने डैश जा रहा था यानी कि विद्यालय। पटरी के बीच में एक किशोरी खड़ी थी। बच्चा बड़े ही कौतूहल से इंजन निहार रहा था। उसकी गोद में एक नन्ही बच्ची थी। राजू को सरकार की ओर से वीर बालक का पुरस्कार मिला। तो ये है खाली स्थान भरे। शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरे यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। वाक्य बनाएं। वाक्य आप अपने आप से भी बना सकते हैं। जो कोई भी वाक्य हो, जो कोई भी शब्द हो, आप उसे कर सकते हैं। अपने आप से कीजिए और सही विकल्प पर सही का निशाना लगाएं। राजू भागा जा रहा था। एक चिकित्सालय, दूसरा विद्यालय, तीसरा भोजनालय। तो कहाँ जा रहा था ये तो आपको पता है, विद्यालय जा रहा था यानी कि विद्यालय पर आप सही का निशाना लगाइए। और दूसरा जो है किशोरी खड़ी थी। ख ये है किशोरी खड़ी थी पटरी के बीच, रास्ते के बीच, भीड़ के बीच। तो पटरी के बीच सही है, ये आप देखिए सही का निशाना लगा दीजिए। राजू को सरकार ने पुरस्कार दिया। बुद्धिमान बालक का, साहसी बालक का या वीर बालक का? तो वीर बालक का पुरस्कार दिया। दोनों भी सही है, साहसी बालक और वीर बालक ने, लेकिन सरकार ने किसका दिया? वीर बालक का पुरस्कार दिया। सही है। और दूसरा जो सही या गलत का निशाना लगाएं। पेज नंबर 22। रेलवे फाटक के पास सभी लोग शांति से खड़े थे। गलत, सभी लोग चिल्ला रहे थे। इंजन की आवाज से किशोरी घबराकर भाग गई। सही, किशोरी भागकर चली गई, इसलिए तो छोटा बच्चा वहीं पटरी के पास छूट गया। किशोरी की गोद में एक नन्हा शिशु और साथ में एक बच्चा भी था। हाँ था। बच्चे के मदद के लिए राजू विद्युत गति से उसकी ओर बढ़ा। ये हाँ। और इंजन को अपनी ओर आता देख बच्चा भाग गया। गलत, इंजन को वही निहारता बच्चा खड़ा था। ये पूरे आप देखिए और मिलते जुलते शब्द तो आपके पास है, आप भी पढ़िए। दिए गए शब्दों के मिलते जुलते शब्द लिखिए। देखिए किताब में दिए गए मिलते जुलते शब्द लिखना है, ऐसे ही नहीं, लेकिन मैं कुछ और इसके अलावा और भी कुछ शब्द मिलेंगे, लिखेंगे, आप भी उसे पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए। जैसे कि भीड़, नीड, रीड, बच्चा, कच्चा, सच्चा, रेल, मेल, खेल। ये है 6वां अभ्यास, आप देखिए। नीड, रीड, बच्चा, कच्चा, सच्चा, रेल, मेल, खेल। और दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखे यानी कि अपोजिट्स। किशोरी, किशोर, बच्ची, बच्चा, निष्क्रिय, सक्रिय,
वीर कायर, पास दूर, जल्दी धीरे, आज कल, रात दिन रात। यह है विलोम शब्द। और दूसरा वो भी है कल क्या होता है, काल। काल भी हमने पढ़ा था, ये भी मैंने दिए हैं। इस यहाँ पर भी किताब में लिखा हुआ है, जैसे कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल यानी कि अभी जो हो रहा है, आज जो हो रहा है, अभी जो हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल जो हो गया था, बीता हुआ दिन, बीते हुए दिन में क्या हुआ था, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कि कल मैं स्कूल गई थी, ये जो है भूतकाल है। भविष्य काल क्या है, अब काम के अभी होने का पता चलता है। राजू विद्यालय जा रहा है, या तो मैं विद्यालय जा रही हूँ, यह है वर्तमान काल। और भविष्य काल आने वाले समय में होने वाले काम का पता चलता है। जैसे कि राजू विद्यालय जाएगा, या तो कल मैं विद्यालय जाऊंगी, या तो मेरे पिताजी के पास मैं जाऊंगी, ऐसे दूसरे गांव जाऊंगी। यह है वर्तमान भविष्य काल जो आगे होने वाला है। कैसे, तो कुछ वाक्य दिए जाएंगे, उसमें से आपको पता करना है कि कौन सा भविष्य काल है, कौन सा वर्तमान काल है, कौन सा भूतकाल है। जैसे कि पटरी के बीच एक किशोरी खड़ी थी, आप ही बताइए क्या ये भविष्य काल है या भूतकाल है। ये है खड़ी थी, ये भूतकाल यानी कि कल परसों, यस्टरडे, बीता हुआ दिन भूतकाल माना जाता है। बच्चा रेलगाड़ी को अपनी ओर आता देख रहा है, देख रहा है यानी कि वर्तमान काल हो गया। तो ऐसे कई वाक्य, छोटे छोटे वाक्य आएंगे जिसे आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप पढ़ सकेंगे, उसी तरह से वाक्य दिए जाएंगे। किताब में से हो या किताब के बाहर का हो, मतलब अपने मन से भी मैं कुछ प्रश्न बनाऊंगी और दूंगी, तो आपको लिखने के लिए आना चाहिए, पहचानने के लिए आना चाहिए। इसलिए ये जो वाक्य जो दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में, आप उसे भी पढ़ सकते हैं, यानी कि आपकी प्रैक्टिस के लिए आप पढ़ सकते हो। अब हमारी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ और रिवीजन पार्ट। धन्यवाद।